Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव आयोग को लेकर अक्सर राहुल गांधी सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन अब इस सब के बीच में चुनाव आयोग ने एक नया फैसला लिया। अब चुनाव आयोग ने राज्य भर की मतदाता की जो लिस्ट है उसे पूरी तरह से नए सिरे से सही करने की तैयारी शुरू कर दी है और इसमें 243 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान की जो लिस्ट है उसे विशेषकर फिर से सही किया जाएगा। चुनाव आयोग की ओर से इस साल के अंतिम में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उससे पहले ही इसे तैयार कर लिया जाएगा और आधार पर जो मतदाता हैं उनको मतदान वोटर लिस्ट को आधार से लिंक करने की बात भी कही गई है। अक्टूबर के अंत तक इस पूरे आधार और वोटर आईडी को लिंक करने की बात है और इसे पूरा कर लिया जाएगा। 2025 के अंतिम मतदान की जो लिस्ट है उसके अनुसार से राज्य की कुल मतदाताओं की संख्या 7,80,22,933 है और 18 से 19 साल की युवा मतदाताओं की संख्या 8,08,000 के करीब में मानी जाती है। तो आयोग ने 4 इसमें तिथि दी है, जिसमें कहा है कि जनवरी और 1 अप्रैल, जुलाई और 1 अक्टूबर, इन सब के बीच में 18 साल के आयु के जो मतदाता हैं उनका नाम इसमें दर्ज किया जाएगा, इसके बाद नहीं। अब उदाहरण के लिए समझिए कि एक युवा 1 जनवरी 2025 को 18 साल हो गया, तो फिर उस तिथि में ये मानकर नाम में लिस्ट में जुड़ा जाएगा कि इस तारीख को 18 साल को हुआ है। 1 अक्टूबर 2025 तक अपडेट की जाएगी, इसके बाद अपडेट नहीं हो पाएगा आधार। फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव जो अक्टूबर या नवंबर में होने हैं उसको लेकर ये चुनाव आयोग की तरफ से फैसला लिया गया है कि चुनाव के लिस्ट में, वोटर लिस्ट में त्रुटि को सही किया जाएगा। इधर राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सवाल उठाते हैं और चुनाव आयोग से लिस्ट मांग रहे थे कि जल्द से जल्द चुनाव आयोग अपनी गड़बड़ियों के बारे में बताए, लेकिन चुनाव आयोग राहुल गांधी के जवाब को बरगलाती रही है, मतलब घुमा फिराकर जवाब देती रही है। अब सबसे बड़ी बात यह भी है कि राहुल गांधी का आरोप और चुनाव आयोग का जवाब, यही दौर चलता रहा है जो 2024 के जो विधानसभा चुनाव हुए महाराष्ट्र में, उसमें और राहुल गांधी के बीच में एक तरफ से प्रूफ मांगा जा रहा है तो दूसरी तरफ से चुनाव आयोग उस पर सफाई दे रही है। पिछले साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुआ और इस चुनाव के बीच में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। आरोप यह लगा कि चुनाव आयोग उन्हें कुछ सबूत नहीं दे रही है, जैसे सीसीटीवी फुटेज है, वोटर लिस्ट है, वोटरों के जो मतदान है, वो जिन्होंने वोटिंग किया है उनके लिस्ट चाहिए थी जो नहीं दी जा रही। राहुल गांधी की ओर से न तो इस पर जवाब आया, चुनाव आयोग ने पलटवार किया कि हमने पूरी जानकारी वेबसाइट पर दे दी है, लेकिन दरअसल राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए जो तैयार मतदाता की लिस्ट है उसमें गड़बड़ी का आरोप लगाया था कि कैसे अचानक से मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी हो गई। राहुल गांधी के आरोप पर चुनाव आयोग के सचिव अश्विनी कुमार मोहाल ने एक चिट्ठी लिखी थी और इसमें कहा 12 जून 2025 को राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी थी। इसमें चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से अपने मुद्दे पर जो बात कही थी उसका जवाब देने और मिलने की मांग कही थी और अब यह बताया जा रहा है कि इस बाबत राहुल गांधी की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। इतना जरूर हुआ कि राहुल गांधी ने ईवीएम में जो डेटा लिस्टेड था और जो वोटर लिस्ट थी उस दोनों को मिलाकर सवाल उठा दिया। इधर कांग्रेस का यह कहना है कि मैच फिक्स हुआ है, ये आरोप लगा चुनाव आयोग पर और ये मैच फिक्सिंग लोकतंत्र के लिए जहर है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी के सीसीटीवी फुटेज की जो मांग थी उसको भी खारिज कर दिया और इसके बाद चुनाव आयोग ने जवाब दिया। चुनाव आयोग का जो जवाब है उसमें यह कहा गया कि ये जो धांधली का आरोप लग रहा है, सीसीटीवी फुटेज मांगी जा रही है, सीसीटीवी फुटेज निजी वजह से नहीं दिया जा सकता और किसी के निजता का उल्लंघन होगा। अगर हम किसी सीसीटीवी फुटेज को देते हैं तो किसी व्यक्ति के निजता का उल्लंघन होगा और यह कानून के खिलाफ है। आयोग ने यह भी कहा कि फुटेज सिर्फ अंदरूनी निगरानी के लिए होता है और इसे सिर्फ अदालत के आदेश पर ही दिया जा सकता है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों का भी जवाब दिया, सीसीटीवी फुटेज देने से साफ इनकार कर दिया। इसमें कई सारे कारण बताए, कई सारे तर्क गिनवाए गए चुनाव आयोग की तरफ से। पहला यह कि इससे लोगों की निजता का हनन होगा और अगर फुटेज सार्वजनिक कर दिया जाता है तो यह पता चल जाएगा कि किसने वोट किया और किसने नहीं।
तो इससे ये होगा कि जो स्थानीय नेता होंगे वो वोटर्स पर दबाव डाल सकते हैं, भेदभाव हो सकता है और इसलिए असामाजिक तत्व उन्हें डरा भी सकते हैं। आयोग ने यह भी कहा कि फुटेज साझा करने से कोई भी समूह व्यक्ति जो आसानी से मतदान नहीं कर सकता और वोट देने वाले वोट न देने वाले दोनों के असामाजिक तत्वों पर दबाव बढ़ेगा, भेदभाव होगी और धमकी का खतरा बढ़ जाएगा। राहुल गांधी के आरोप पर चुनाव आयोग का यह जवाब था, लेकिन चुनाव आयोग पर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं और इसी सवाल के पहले जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, उस चुनाव से पहले ही अब चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव में एक नई चीज की शुरुआत की है और वो ये कि वोटरों के लिस्ट से आधार को जोड़ लेने के बाद कही गई है कि हम आधार को लिंक कर देंगे। अक्टूबर तक ही अपने आधार कार्ड में आप अपना नाम वोटर आईडी से जोड़ सकते हैं और वोटर आईडी भी अक्टूबर तक ही बन सकता है, मतलब जारी हो सकता है, लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। हो सकता है कि अक्टूबर के शुरू तक हो या अक्टूबर के अंत तक, लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग तारीख की घोषणा करेगी बिहार विधानसभा में, उसके बाद आप वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं जोड़ सकते। तो इस हिसाब से देखा जाए तो चुनाव आयोग के लिए बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है और विपक्ष के लिए सबसे बड़ी बात यह भी होगी कि विपक्ष जिस चुनाव आयोग पर आरोप लगाती रही है, उससे पहले चुनाव आयोग ठोस और मजबूती से बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने की पूरी कोशिश कर रही है। अब कुल मिलाकर ये छोटी सी जानकारी थी। आपको ये कैसे लगे हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक। जो चर्चा रहती है आपको लेकर, एक शब्द है आपके साथ जुड़ता रहता है, कहा जाता है कि एरोगेंट है, एरोगेंट कह दिया जाता है आपको काफी बार। आपकी हो सकता है डिबेट्स में जिस तरह की आपकी आक्रामकता रहती है उसे लेकर भी कभी आप किसी पर पानी फेंक देते हैं, तो उस तरह की जो आप पर टैग लगा हुआ है एरोगेंट है। देखिए, हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व होता है। मैं कुछ गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, मैं रिएक्शन दे देता हूँ जल्दी। शायद वो राजनीति के अंदर हो सकता है बहुत सूटेबल भी ना हो, लेकिन अगर आप डिबेट्स का फॉर्मेट देखेंगे, 4-4 लोग एक ही मानसिकता के बैठ जाते हैं, एक व्यक्ति को दबाया जाता है। आप अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों को देशद्रोही कहें, आप कांग्रेस पार्टी को गद्दार कहें, तो स्वाभाविक है कई बार उत्तेजना आती है। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं एरोगेंट शब्द से तो सहमत नहीं हूँ, उत्तेजित ज़रूर रहता हूँ और वो उत्तेजना राजनीति में कहीं ना कहीं नुकसान देती है। फिर भी मेरे जो भाव हैं और मेरा जो आचरण है वो हमेशा से मेरी पार्टी की विचारधारा और देश के लिए क्या सही है, कई बार मैं सीमाओं को लांघकर भी उस पाले को पार कर जाता हूँ। हो सकता है राजनीतिक मेरे भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए बहुत अच्छी ना रहती हो, लेकिन मैं सच के साथ चलने में विश्वास